आजकल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल बढ़ रहे हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं और जिसकी वजह से साइलेंट हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो अगर आपकी रिपोर्ट्स में अभी चेक करें, कुछ भी एक पैरामीटर बढ़ा हुआ है, एलडीएल है या ट्राइग्लिसराइड है या टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम है, तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो मैं डाइटिशियन करने का खन्ना आपको बताऊंगी वो ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है और जिससे हम डाइट के थ्रू ही हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मेडिसिन लोगे उससे कहीं ना कहीं आपकी हार्ट की मसल्स जो है वीक होंगी। तो आप देखो हल्का सा भी पैरामीटर बढ़ा है, आप इन चीजों को डाइट में इंक्लूड करो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी फ्लैक्स सीड्स की। ये अलसी है जो कि बहुत पुरानी है और हम इसको अभी अपनी डाइट में सब आजकल हर कोई इंक्लूड कर रहा है। तो अलसी में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड विच इज अल्फा लिनोलिक एसिड। ये अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट्स में चेक करना, टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा है या एलडीएल बढ़ा है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये अलसी उसको कम करता है। आपको इसको लेना कैसे है, अगर आप इसको रोस्ट करके खाते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आप इसे बिना रोस्ट किए इतना क्वांटिटी आपने 15 ग्राम डेली अपनी डाइट में लेना है। और अगर गर्मियों में आप इसको थोड़ा सा कम कर दें और अगर आप ले सकते हैं इसको पानी में रात को सोक करके और मॉर्निंग में ये सीड्स के साथ वो पानी पीते हैं, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देगा, आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा और एलडीएल को भी कम करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी डाइट में न्यूट्रिशनल ईस्ट का होना भी बहुत जरूरी है। ये ईस्ट है न्यूट्रिशनल ईस्ट जिसके अंदर फाइबर, बीटा ग्लूकॉन होता है और उसके अलावा इसमें विटामिन बी1 होता है। तो जो विटामिन बी1 है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, एलडीएल को कम करता है। तो इसको आप सैलेड्स पे जो अपना सलाद खाते हैं उसके ऊपर डाल के आप इसको खा सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो है हमारा ये है व्हीट जर्म। तो व्हीट जर्म आटे का ही ये बना होता है, उसकी जर्म की लेयर होती है। तो ये जो व्हीट जर्म होता है ये फाइटोस्टेरॉल इसमें होता है। फाइटोस्टेरॉल भी क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ये नेचुरल है, जो हम दवाइयों से लेते हैं उससे कम करते हैं। इसमें वो एक ऐसा कंपाउंड होता है स्टेरॉल्स जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल को अगर बढ़ा है उसको कम करता है। तो इसको भी आप 15 हो गया ग्राम, अगर आप इसको धीरे धीरे 30 ग्राम, इतना ही दूसरा क्वांटिटी और लेना है। 30 ग्राम अगर आप अपनी डाइट में लेते हैं, आपने चीला बनाया उसके साथ चटनी में इसको डाल के ले लिया, इनको गर्म नहीं करना है या सलाद में आपने ऐसे ही ऊपर से डाल दिया या ऐसे भी खा लिया, बच्चे भी खा सकते हैं। तो ये आपका एलडीएल जो दवाइयों से आप कम करते हो ये उससे नेचुरली कम करेगा, साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे कुछ भी। फिर नंबर 4 पे आते हैं चिया सीड्स। चिया सीड्स आप सबको पता होगा, ये होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच और इसमें सोल्यूबल फाइबर भी होता है, तो जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बट इसको ये भी आपके एलडीएल को कम करेगा, तो इसको ये आपके डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। किसी को बहुत एसिडिटी है, गैस है, तो ये उसको भी कम करता है। तो आपने इसको भी कितना लेना है, 2 टीस्पून चिया सीड आपने लेना है, 2 टीस्पून के बराबर है। इसको रात पानी में सोक करना है रात को, और मॉर्निंग में ये जेल तरीके से पानी बन जाएगा और जेल वो वाला पानी आप थ्रू आउट द डे भी आप ले सकते हैं। नंबर 5 पे आता है बादाम। में भी नट्स आपके घर में है, एटलीस्ट आप इतने नट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड, फैटी एसिड रिच होते हैं जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा के बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे। और ये सब नट्स जो है सोक करके लेने हैं, बिना सोकिंग आपने नहीं लेने। तो इस तरीके से अगर आप ये चीज अपनी डाइट में इंक्लूड करें आप बच सकते हैं हार्ट अटैक से। बट इसके अलावा हमें जल्दी से हेल्दी डाइट फॉलो करनी है जो मैं जल्दी से बता देती हूँ। ब्रेकफास्ट में आप खाइए फ्रूट्स, 12 बजे तक कोशिश कीजिए फ्रूट्स ही खाएं, और उसके बाद लंच से पहले आप सैलेड खाएं। लंच में व्हीट की, गेहूं को मत खाएं, गेहूं से होती है इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा। पहले जो गेहूं थी उसमें ग्लूटेन बहुत कम हुआ करता था, अब जो गेहूं आ गया उसमें ग्लूटेन इतना बढ़ गया कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन करता है। तो गेहूं की रोटी की जगह आप मिलेट्स की रोटी ले लें या मिलेट्स खा लें और प्रॉपर रोटी, सब्जी, दाल, सलाद, रायता खाएं। शाम को कोई भी एक हेल्दी स्नैक खाएं, मखाना है, थोड़े से मुरमुरे के नमकीन हो गया या रोस्टेड कोई भी स्नैक ले लें, उसके साथ ये नट्स ले लें। और खाना जल्दी खाना है, थोड़ा सा अगर आप 7, 7:30 तक खा सकते हैं तो उसमें भी आप थोड़ा मिलेट लें
लें और थोड़ा सा कोई भी प्रोटीन ले लें। तो जब आप इस तरीके से डाइट फॉलो करते हैं और उसमें इन पांचों को इंक्लूड करेंगे या कोई भी 3 चीज इंक्लूड करते हैं, आप देखेंगे आपका 1 महीने में कोलेस्ट्रॉल कम होगा। बिकॉज हम लोग अपने डाइट, पेशेंट्स को डाइट में ये चीजें ऐड कर रहे हैं और उनकी कोलेस्ट्रॉल नेचुरली कम हो रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को कम कीजिए, हार्ट अटैक को कम कीजिए, साइलेंट अटैक्स आ रहे हैं उन रेट को कम कीजिए। सो मैं डाइटिशियन कनिका खन्ना आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इनको फॉलो करो, आप अपने घर में इन सारी चीजों को इंक्लूड करो और ये मैक्सिमम वीडियो को शेयर करें। और मुझसे अगर कनेक्ट करना है आपने करनाल प्लस के माध्यम से, आप मुझसे कनेक्ट करके डाइट चार्ट ले सकते हैं।